हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रो विथ शुभम के साथ। आज हम आपको इस वीडियो में एक एलआईसी की नई पॉलिसी के बारे में लेकर आए हैं जिसका नेम है एलआईसी जीवन तरुण, जो कि हमारा टेबल नंबर 934 के अंडर आता है, जो हमारा 90 डेज से लेके बच्चों के 12 इयर्स तक के बच्चों के लिए होता है। देखिए, आप सभी को पता है बच्चों के जन्म के साथ ही जो उनके माँ बाप होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उनके फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हमें उनके लिए एजुकेशन के लिए उनके लिए हमें क्या करना है, उनके फ्यूचर के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है। तो अगर आप अपनी कमाई का कुछ परसेंट भी बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक एलआईसी एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए और अदर पर्पस के लिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी किस बारे में है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, अब क्या क्या आपको प्रीमियम उसको पे करनी होगी, क्या आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको लगता है कि इसमें हम कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, कुछ और ला सकते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब हम देखते हैं एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी क्या है। देखिए, एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी एक हमारी कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस प्लान है जो कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है, जो उनकी एजुकेशनल और जो अदर नीड्स को जो वो इजीली मीट कर सके विद सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट्स के साथ। वो ये प्लान इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखिए, एलआईसी जीवन तरुण प्लान भी हमारा मनी बैक की तरह ही है, ये भी मनी बैक प्लान है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस हैं, वो हम उसके बारे में देखते हैं क्या क्या उसमें चेंज है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट होती है वो हमारे 20 से 24 ईयर्स तक के लिए होती है, और जो उसका मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो 25 ईयर्स के लिए होता है। अब हम आगे अपनी स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या क्या इसमें हमारा किस किस एज में कितना परसेंट हम ले सकते हैं, कितना मनी बैक होता है, क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है, क्या सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये सबसे मेजर इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट है, एंड लोन फैसिलिटी की बेनिफिट भी ये हमें पॉलिसी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिजिबिलिटी एंड प्रीमियम पेमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पॉलिसी के लिए। क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या प्रीमियम पेमेंट होती है, हम कैसे पे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब आता है हमारा एलिजिबिलिटी की बात आती है। देखिए, जो एलआईसी जीवन तरुण प्लान है वो हमारे 90 डेज से बच्चों से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए प्लान किया गया है ऑन देयर लाइफ्स। दैट मीन बच्चों की लाइफ्स के ऊपर ही ये हमारी जीवन तरुण पॉलिसी डिपेंड होती है। जो ये प्लान है, कोई लीगल गार्जियंस या पेरेंट्स ही इसको परचेज कर सकते हैं, और जो इसकी मैक्सिमम एज है मैच्योरिटी की वो 25 ईयर्स है। जब बच्चा 25 ईयर्स का हो जाएगा तो जो जो पॉलिसी आप उनके पेरेंट्स ने ली है वो मैच्योर हो जाएगी। देखिए, चलिए देखिए अब इसमें क्या लिखा है। इसमें आपका रिवाइवल विद इन 2 ईयर्स ऑफ लैप्स होता है। सम एश्योर्ड आपका मिनिमम 75,000 एंड अबव, दैट मीन्स मिनिमम 75,000 होता है, एंड अबव मैक्सिमम आपका कोई लिमिट नहीं होती। एज ऑफ एंट्री हम आपको बता दी है, 90 डेज टू 12 ईयर्स होती है। अब आता है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस। आप सभी ने पहले भी देखा होगा, पेमेंट ऑप्शंस हमारे 4 ऑप्शंस में ही, 3 ऑप्शंस में ही रहते हैं, जैसे कि मंथली, सैबी एनुअली और क्वार्टरली। जब पेरेंट्स की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर पेरेंट्स कोई भी इनमें से चूज़ कर सकता है। आप पेमेंट मोड कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कैश, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ऑटोमेटिक बैंक ट्रांसफर। ये डिपेंड हमारा पेरेंट्स के ऊपर ही करता है, ये पॉलिसी होल्डर पे ही डिपेंड करता है। ओके, और जो प्रीमियम इसका मेन पॉइंट ये आता है, जो प्रीमियम अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है सम एश्योर्ड पे एंड द एज ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की एज पे और सम एश्योर्ड पे ही जो प्रीमियम अमाउंट है वो डिपेंड करती है। अब हम आगे देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कैसे कैसे ये होता है। देखिए, अब आता है कि हमारा राइडर्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है ऑप्शनल राइडर्स। ऑप्शनल राइडर्स क्या है? क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर होता है, टर्म एश्योरेंस राइडर होता है, PWB। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फ्रॉम LIC। दैट मीन्स PWB, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, अगर पॉलिसी होल्डर की
बाय चांस कुछ भी डेथ हो जाती है, देन उसके जितने भी फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं वो सब वेव्ड हो जाते हैं, और मैच्योरिटी टाइम पे प्रॉपर टोटल जितना भी सम एश्योर्ड था, जितना भी उसमें बोनस होता है, जितने भी उसमें एफएबी है, वो सब उसको मैच्योरिटी पीरियड में मिल जाता है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे? सर्वाइवल बेनिफिट्स, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, कोई बच्चा है जिसकी एज 10 ईयर्स है, उसकी टर्म कितनी हो गई? 15 ईयर्स, दैट मीन 25 ईयर्स की एज पे वो मैच्योर हो जाता है, तो टर्म कितना हो गया? 15 ईयर्स। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी में ये होता है कि आपका मैच्योरिटी पीरियड 25 ईयर्स तक होता है, लेकिन इसमें क्या है, आपको जो प्रीमियम पे करनी है वो केवल बच्चे जब तक 20 साल का हो जाएगा, दैट मीन 20 ईयर्स तक ही आपको उस पर पे करना है, प्रीमियम पे करनी है। आपने देखा पहले मनी बैक पॉलिसी में, आपने देखा उसमें 25 ईयर्स में मैच्योर होती है, तो आपको 25 ईयर्स तक ही उसमें प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन इसमें आपको जो प्रीमियम पे करना है वो जब बच्चा 20 ईयर्स का हो जाएगा तब तक आपको उसे पे करना है। नेक्स्ट आपने सम एश्योर्ड ले लिया, इसमें 5 लाख। नेक्स्ट इसमें डेथ सम एश्योर्ड कितना आ गया? 6,25,000। दैट मीन इसमें आपको मेंशन हो गया है कि आपने अगर सम एश्योर्ड 5 लाख लिया है तो जो डेथ सम एश्योर्ड होगा वो 6,25,000 होगा। अब देखिए, जब भी हम कोई पॉलिसी करते हैं इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में हम देखते हैं। अब इन ऑप्शंस को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक बहुत डीपली उसमें पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। हमें इनमें से कुछ भी चूज करना होता है। नो सर्वाइवल, दैट मीन्स मैच्योरिटी बेनिफिट 100% ऑफ सम एश्योर्ड, 5% सम एश्योर्ड फॉर 5 ईयर्स, दैट मीन्स मैच्योरिटी बेनिफिट हमारा 75% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 5 ईयर्स, मैच्योरिटी बेनिफिट 50% ऑफ सम एश्योर्ड। और हमने एक एग्जांपल के तौर पे हमने प्रपोजर एज ले ली है हमने 49। देखिए, जो भी हमारा मैच्योरिटी पे रिटर्न होता है, जो भी हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है, जो प्रीमियम पे हमें जो करनी होती है, वो हमारी बच्चे की एज पे और प्रपोजर की एज पे दोनों पे डिपेंड करती है। एंड अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कंप्लीटली कैसे कैसे ये हमारा होता है। प्रपोजर एज हमारी 49 है, तो हमारा अप्रोक्सीमेट रिटर्न क्या होगा मैच्योरिटी टाइम पे 25th ईयर पे? सम एश्योर्ड, जितना भी हमने सम एश्योर्ड लिया है, प्लस 2,62,500 हमारा बोनस हो गया, प्लस 10,000 हमारा FAB हो गया। इस अकॉर्डिंग हमें टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न हमारा 7,72,500 हमें मिल जाएगा। देखिए, इसमें भी सेम ही है, सेम जैसा हमने मनी बैक में पढ़ा था उसमें भी सेम ही है, बट लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 ईयर्स तक ही आपको पे करनी है। जब बच्चा 20 ईयर्स का हो जाएगा तब तक ही आपको पे करनी है, और मैच्योरिटी एज इसमें 25 ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट, जैसे मैंने आपको समझाया था। देखिए, पॉलिसी एनिवर्सरी फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ एज, आपके ये हमारा पॉलिसी होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तक हमारी प्रीमियम जा रही है, एज 20, एज 21, एज 22, एज 23, एज 24, इन सब में वो कुछ परसेंट बच्चे के लिए चाहता है या नहीं चाहता है। सपोज करिए एज 20, सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एज 20 में उसने एज 20, 21, 22, 23, 24 उन सब में उसने कुछ नहीं लिया है, दैट मीन्स नील, सभी ईयर्स में नील। तो दैट मीन्स मैच्योरिटी एज पे उसको क्या मिलेगा? मैच्योरिटी एज पे उसको 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, एंड FAB दैट मीन्स एडिशनल बेनिफिट भी उसको मिलेंगे। ओके, एंड इन ऑप्शन 2 अगर वो 20 एज में, 21, 22, 23, 24 में एज में 5% वो लेना चाह रहा है, वो हर एज में 5% ले रहा है, तो मैच्योरिटी एज पे उसको 75% मिलेगा, सम एश्योर्ड का 75% मिलेगा, बोनस मिलेगा और FAB मिलेगा। ऑप्शन 3 में हर एज में वो 10% ले रहा है सम एश्योर्ड का, मैं आपको अब भी क्लियर कर देती हूँ, सम एश्योर्ड का 10% ले रहा है, तो उसको मैच्योरिटी एज पे दैट मीन्स एज 25 पे 50% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा और FAB मिलेगा। ओके, एंड ऑप्शन 4 में अगर हमारा पॉलिसी होल्डर हर एक एज में एज 20 से लेके एज 24 तक 15% ले रहा है एवरी ईयर, तो देन एट द मैच्योरिटी एज that means age 25 he will get 25% of sum assured bonus plus FAB। ओके, ये इसमें कि
थोड़ा सा ये इसमें एक हमारा बेनिफिट होता है कि इसमें डिपेंड पॉलिसी होल्डर पे करता है कि वो किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। अब आते हैं हमारे फीचर्स एंड एडवांटेजेस। जैसे कि आपको पता है मनी बैक हमारा रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है बच्चे की फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। सर्वाइवल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैप नीड के अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। 5%, 10%, 15%। प्रीमियम वेवर बेनिफिट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पेरेंट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। आप इट इज़ ऑप्शन टू टेक अ लोन अगेंस्ट द पॉलिसी। ओके, आप देखिए एडवांटेजेस क्या है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो बच्चे की नीड्स को दे ही रहा है, एज वेल एज सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन का भी कॉम्बिनेशन हमारा जीवन तरुण पॉलिसी है। ओके, अब आप देख सकते हैं कंक्लूजन इन शॉर्ट यही है, ये सबसे बहुत अच्छी पॉलिसी है जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी बच्चों को दे रही है, सेविंग्स भी हो रही है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रही है, टैक्स बेनिफिट्स भी है, फ्लैक्सिबिलिटी भी है। फ्लैक्सिबिलिटी बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, क्योंकि फ्लैक्सिबिलिटी क्या है, वो पॉलिसी होल्डर की नीड के अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे के उसके फ्यूचर को लेकर कितने परसेंट में वो हर एक एज में ले सकता है, नहीं तो लास्ट मैच्योरिटी एज पे भी बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकता है वो। और सबसे प्लस बेनिफिट इसमें ये है कि केवल हमारा जब बच्चा 20 ईयर्स का होगा जब तक ही हमारी प्रीमियम पे होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। एंड हम हमारी इस वीडियो में आगे बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी।